भारतीय जनता पार्टी का अभी मौजूदा सरकार है उसकी, और जो उनका सबसे केंद्रित चीज़ है वो है राम मंदिर, जो उनका सबसे मजबूत पक्ष भी माना जाता है। और अब देखा जाएगा कि ठीक चुनाव से पहले भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा भी कर दी गई है। तो हम सवाल लेंगे कि अब जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा या भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई है, तो अब जो वोट होगा वो दरअसल राम मंदिर पर होगा या वाकई स्थानीय मुद्दों पर होगा? स्थानीय मुद्दों पे ही होगा। राम मंदिर पर तो राम मंदिर तो बन ही गया। हाँ, तो स्थानीय मुद्दों पे होगा। ये तो मोदी जी को वोट दिया जा रहा है। लेकिन वक्त पे कह नहीं रहे कि भाई जो अभी वक्त है, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि ठीक चुनाव से पहले बनवा देना ये ठीक बात नहीं। अरे मंदिर बन गया, पूजा करो, पाठ करो, मंदिर का क्या विषय है? तुम वोट तो सरकार को देना है, मंदिर कहाँ बीच में? मंदिर तो अपना घर भी पूजा पाठ हर आदमी करे। सरकार ने बना लिया, विवाद खत्म कर दिया। अरे अकबर आया था, उन्होंने मंदिर तोड़ का मस्जिद बना दी थी। है कि ना, मोदी ने मस्जिद तोड़ का मंदिर बनवा दिया, विवाद खत्म हो गया। अपनी पूजा पाठ करो, क्या रगड़ा रह गया कि भैया? अब ये सवाल हमने दरअसल आप लोगों से इसलिए किया क्योंकि सनातन धर्म में 4 शंकराचार्य होते हैं, और उन शंकराचार्यों ने जब ये मंदिर बना तो उसका विरोध किया था कि ये गलत समय पर बन रहा है और जो इसका मुहूर्त है वो ठीक नहीं है। तो अभी और मंदिर अधूरा है, तो भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए। उसके बावजूद हुई, इस वजह से सवाल किया गया। तो जो शंकराचार्य हैं हमारे, वो सबसे बड़े शंकराचार्य होते हैं सनातन धर्म के, उन्होंने इसका विरोध किया, उसके बाद भी इसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई। कितना सही है? क्या सिर्फ ये राजनीति के लिए किया? नहीं, इसमें राजनीति का मामला कुछ नहीं था। जो काम जल्द से जल्द हो जाए धर्म के मामले में, वो कभी गलत नहीं होता। और जो शंकराचार्य जी हैं, शायद मेरा मानना है कि उन्हें पूरा देश जानता ना हो, लेकिन भगवान रामचंद्र जी का जो मंदिर है, जो हमारी आस्था है, जो यहाँ से आवाज़ निकलती है, उसके लिए दिन हो या रात हो, आंधी हो तूफान हो, अगर आंधी तूफान भी आते, जो मुहूर्त निकला था वो उस मुहूर्त में ही होता। अगर सरकार नहीं करवाती तो आपको पता ही है माहौल क्या है। हिंदुस्तान हिंदुओं का है और हिंदुओं के खिलाफ शायद कोई बोलने की हिम्मत ना रखे। बेजमाने लद गए जो पहले कुछ हुआ, लेकिन भविष्य में कभी ऐसा होगा ही नहीं। राम मंदिर, भगवान श्री रामचंद्र जी का मंदिर बन गया है। अन्य मंदिरों भी हैं जो विवादित हैं, वे भी जल्द से जल्द, हमारा मानना यही है कि ईश्वर की कृपा से वे भी सुलझ जाएंगे और वहाँ पे भी जो है पूजा अर्चना की जाएगी। ज्ञान वापी की बात करें जी, उसमें बहुत सारे हैं ऐसे। तो अगर आप देश देखोगे तो छोटे छोटे गाँव में भी मिल जाएंगे आपको विवादित जगह, तो वे भी सब सुलझ जाएंगी। बस ऊपर वाले की कृपा होनी चाहिए। और जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो भी अपनी आस्था पे जरा ध्यान दें, विवाद के चक्कर में ना रहें। बस हम तो ये चाहते हैं शांतिपूर्वक बैठ के अपना फैसला हो और वे भी अपने धर्म की पूजा करें और हिंदू भी अपने धर्म की पूजा करें। साहब, आपसे अगर ये पूछें कि जो शंकराचार्य थे उन्होंने तो विरोध किया था कि मुहूर्त ठीक नहीं है, और क्योंकि वो, इसलिए मैं उनकी बात कर रहा हूँ क्योंकि सनातन धर्म में उनसे बड़ा कोई नहीं होता है। 4 शंकराचार्य होते हैं, चारों धाम में होते हैं अलग अलग, ठीक है। उन्होंने विरोध किया, बोला कि समय सही नहीं है और मंदिर पूरा नहीं बना है, ऐसे में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा करना अभी ठीक नहीं है। और जो ये बनाया जा रहा है दरअसल राजनीतिक उद्देश्य से बनाया जा रहा है। आप कितना सही मानेंगे? देखो, कुछ तो % राजनीति सही है, क्योंकि 2025 में भी आ सकती थी, मंदिर का कार्य पूर्ण हो सकता था। तो कुछ % तो मानेंगे कि चुनाव से पहले ही क्यों हुआ, सोचने की बात है इस बात पे। इस पे मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, राजनीति मुद्दा ज़्यादा हो जाएगा। पर ये मुद्दा भी सोचने की 22 जनवरी की 2025 में भी आ सकती थी। जो कुछ लोग अपनी बात उठा रहे हैं वो बात ही नहीं उठती। तो इस कारण से, क्योंकि चुनाव लोकसभा के 2024 में अप्रैल में है, तो मुद्दा हो सकता है किसी चीज़ को दिखाने के लिए। ये बात सही है।